नमस्कार दोस्तों, चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSM SSB की लगभग 6 से 7 भर्तियों से जुड़े हुए अपडेट आपको देने वाले हैं। भर्तियों की अगर हम बात करें कि कौन कौन से अपडेट हम देने वाले हैं, जिसमें एग्ज़ाम डेट को लेकर, एग्ज़ाम रिज़ल्ट को लेकर हम बात करेंगे, जिनमें एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र जिसकी एग्ज़ाम डेट अब क्या रहने की संभावना है, इसी के साथ LDC के रिज़ल्ट, वुमेन सुपरवाइज़र, टैक्स असिस्टेंट, इसी तरह से लाइब्रेरियन जिसकी भी एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं की गई है, इसमें कितने फॉर्म अधीनस्थ बोर्ड को प्राप्त हुए हैं, और इसी तरह से स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है। तो लगभग ये 5 से 6 से 7 अपडेट के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, इनमें से जो भी आपके लिए उपयोगी जानकारी है उसे आप देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टैक्स असिस्टेंट और महिला सुपरवाइज़र भर्ती परीक्षा का परिणाम। तो इन दोनों का परिणाम का काफ़ी समय से विद्यार्थियों को इंतज़ार है और ये आज का अपडेट है। धीरे धीरे हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और बाकी की भर्तियों के जो अपडेट हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या जानकारी दी गई है उस पर हम बात करते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पिछले दिनों पशुधन सहायक और PTI भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। आप सभी को पता होगा, PTI और जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट था उनका परिणाम जारी कर दिया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्य वर्तमान में जारी है। उसके बाद लेकिन अभी भी प्रदेश के सैकड़ों बेरोजगारों को टैक्स असिस्टेंट और महिला सुपरवाइज़र भर्ती के परीक्षा परिणाम का इंतज़ार है। बोर्ड अध्यक्ष BL जाटावत का कहना है कि दोनों परीक्षाओं को परिणाम को लेकर बोर्ड की ओर से तैयारियां अंतिम रूप दिया जा रहा है और संभवतः 10 मार्च तक दोनों परीक्षाओं का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। तो टैक्स असिस्टेंट और महिला सुपरवाइज़र का रिज़ल्ट 10 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आगे हम बात करते हैं लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम डेट को लेकर और स्टेनोग्राफर की एग्ज़ाम डेट को लेकर। अब यहाँ आगे आप न्यूज़ में देखिए, वहीं लंबे समय से पुस्तकालय अध्यक्ष और स्टेनोग्राफर भर्ती की परीक्षा तिथि का इंतज़ार भी बेरोजगार कर रहे हैं। भर्ती परीक्षा को लेकर बोर्ड जाटावत ने कहा, BL जाटावत ने, अप्रैल या मई में दोनों भर्तियों को लेकर परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाएगा। अब मार्च वगैरह की आप टेंशन नहीं लें, मार्च में नहीं होगा पेपर। आज के पेपर में ये क्लियर न्यूज़ है, अप्रैल या मई में दोनों भर्तियों को लेकर परीक्षा का आयोजन करवा दिया जाएगा। यानी स्टेनोग्राफर और लाइब्रेरियन का एग्ज़ाम या तो अप्रैल में होगा या मई में होगा। अब आपका सवाल होगा कि उस समय तो आचार संहिता लग जाएगी, चुनाव होने वाले हैं, लेकिन आप फिलहाल इसी को मानकर तैयारी करें। आगे आप देखिए न्यूज़ में क्या दिया गया है। साथ ही स्टेनोग्राफर भर्ती प्रक्रिया में पोटेंशियल टेस्ट की प्रक्रिया तय करने को लेकर DOP को पत्र लिखकर सुझाव मांगा गया है। DOP डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, इससे सुझाव मांगा गया है। DOP का जवाब आने के बाद फिर इन परीक्षाओं पर जल्द काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ डाउट थे, ये क्लियर हो गए होंगे आपके। अब हम आगे के अपडेट पर हम बात करते हैं, अगले अपडेट पर। दूसरा अपडेट जो हमारा आता है फार्मासिस्ट की परीक्षा को लेकर। 24 फरवरी को फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होना था, जिसको फिलहाल अधीनस्थ बोर्ड ने रद्द कर दिया है और इसकी एग्ज़ाम डेट अभी घोषित नहीं की गई है। अब इसमें आप देखिए, इसमें टोटल कितने आवेदन प्राप्त हुए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। बोर्ड ने गुरुवार को परीक्षा स्थगित करने का आदेश दिया। यह परीक्षा जयपुर में होनी थी। इसमें 90,000 से अधिक अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। यानी इस फार्मासिस्ट की वैकेंसी में 19,000 आवेदन बोर्ड को प्राप्त हुए हैं। हालांकि आवेदन काफ़ी कम है और बोर्ड की ओर से यह परीक्षा 1736 पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होनी थी। बोर्ड के अध्यक्ष BL जाटावत ने कहा कि फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा प्रशासनिक कारणों से स्थगित कर दी गई। तो यहाँ पर आप देखिए, जिन विद्यार्थियों का फार्मासिस्ट में आवेदन किया है, एग्ज़ाम है, उनके लिए काफ़ी अच्छा चांस है। पद काफ़ी ज़्यादा हैं, आवेदन काफ़ी कम है, तो प्रतिस्पर्धा इसमें कम रहेगी। केवल मात्र 19,000 विद्यार्थियों ने इसमें आवेदन किया है। तो ये फार्मासिस्ट वैकेंसी का अपडेट था। अब इसी के आगे बात करते हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम डेट को लेकर। गुर्जर आरक्षण आंदोलन के चलते स्थगित हुई कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा को 3 मार्च को कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिला प्रशासन से स्थिति की मांगी रजामंदी। प्रशासन की रिपोर्ट के बाद अधिकृत रूप से होगी घोषित तिथि। सबसे पहली बात यहाँ आप देखिए कि अभी डेट घोषित नहीं हुई है, केवल एक ये संभावना है, इस डेट को लेकर तैयारियां की जा रही है, अनुमति मांगी जा रही है।
तो ये एक्सपेक्टेड डेट है, आप ऐसा ना समझे कि मैं आपको डेट बता रहा हूँ। तो 3 मार्च को संभावना है आपका एग्ज़ाम हो भी सकता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। जो घोषणा होगी डेट की वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जब ऑफिशियल वेबसाइट पर कर दी जाएगी तभी उसको माना जाएगा, लेकिन ये एक संभावना है 3 मार्च को आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का आपका पेपर हो सकता है। उसके बाद अगले अपडेट पर हम चलते हैं। लाइब्रेरियन अध्यक्ष के एग्ज़ाम के लिए, पुस्तकालय अध्यक्ष के एग्ज़ाम के लिए डेट हमने स्टार्टिंग में आपको बता दी है कि कब इसकी संभावना है, अप्रैल या मई में। अब इसमें टोटल आवेदन कितने प्राप्त हुए उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। 700 पदों पर होगी ये भर्ती परीक्षा। एक पद के लिए 62 अभ्यर्थी होंगे दावेदार। अब यहाँ आप देखिए न्यूज़ में, यहाँ पर आप देखेंगे कुल 700 पदों के लिए करीब 44,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। तो ये आवेदन की संख्या से संबंधित थी, और बाकी की जानकारी आपको पता है कि 3 घंटे का आपका पेपर होगा, नेगेटिव मार्किंग होगी और 100 पुस्तकालय विज्ञान के 100 सवाल पूछे जाएंगे। बाकी सब जानकारी आप जानते हैं। तो पुस्तकालय अध्यक्ष में 44,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एग्ज़ाम डेट से संबंधित जानकारी हमने आपको दे दी है, और ये कुछ अपडेट थे लगभग। और इसी तरह से अगर हम बात करें राजस्थान एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 को लेकर, जिसमें बीएल जाटव जी ने अभी 1 या 2 दिन पहले कहा था कि 10 मार्च तक उसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अब थोड़ा आप इंतज़ार कीजिए 10 मार्च तक क्या होता है एलडीसी के परिणाम को लेकर। काफ़ी समय से विद्यार्थियों को इसका इंतज़ार है। अब वो समय आने पर ही पता लग पाएगा कि एलडीसी का परिणाम जारी होता है या नहीं, और आगे की सूचना जैसे ही आपको मिलेगी चैनल के माध्यम से आगे की सूचना आपको दी जाएगी। उम्मीद है वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है वो आपके लिए उपयोगी साबित होगी, और आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।